अगर दोस्तों आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसके एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़ भाग जाने का फैसला ले लिया और वह एक रात चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। यह देख उसने निर्णय लिया कि वह भी भगवान बुद्ध के साथ ही रहेगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उसके साथ ही विचलन करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मियों का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मियों के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी है, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोले। फिर उसने कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उनका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी के कीचड़ के नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होता है।
इसलिए बुरे समय में इंसानों को कभी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर को वापस चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें आराम से बैठकर एक जगह शांति से मन को शांत करके